दोस्तों, जब आप अपनी फैमिली के साथ जब भी किसी वेकेशन पे निकलते हैं तो आपका वेकेशन और भी मज़ेदार और कंफर्टेबल हो जाता है जब आपको पता होता है कि जिस होटल में आप रुकने वाले हैं वो कैसा है, उसका वहाँ तक पहुँचना कितना आसान है और वहाँ से जो मेन अट्रैक्शन है वो कितना दूर पे है और उससे सीनिक व्यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता होगा तो आपका जर्नी और भी मज़ेदार होता है। तो आपकी जर्नी को आसान करने के लिए मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे होटल्स को मैं क्या करता हूँ कि उसमें से सेलेक्ट करता हूँ, किसी एक सेलेक्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ स्टे के लिए, ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं जो आप जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इसी सीरीज में मैं आज पहुंचा हूं मैं मनाली, और जहां पर मैं रुका हुआ हूं ये होटल है ला एरो रिजॉर्ट। और इस रिजॉर्ट की खासियत यही है कि यहाँ से आपको मैं अभी रूम टूर करवाऊंगा, आपको उसका सीनिक व्यू भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन मेन अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से आपका सोलांग वैली है, हार्डली 10 to 11 मिनट्स ड्राइव पे है। यहाँ से आपका अटल टनल जो है वो हार्डली 30 मिनट्स पे है, 13 किलोमीटर है और जहाँ तक जाने में सिर्फ 30 मिनट लगेगा। और इसके अलावे जो है बहुत सारा जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन वो सब नियरली और में है ही। तो इसके अलावे आपको दोस्तों मैं यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे हाईवे से, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो जो है कि हाईवे जो NH3 छोड़ करके हम होटल तक पहुँचे हैं उसका भी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ताकि अगर आप अपनी गाड़ी से अगर आप ड्राइव करते हुए आएंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि कैसी गली है और किस तरह से। बस ये सोच लीजिए कि यहाँ पर जो है हार्डली 200 मीटर दूरी पे आईटीसी होटल है, जो 5 स्टार होटल है आईटीसी होटल, वो भी 200 मीटर पे है। तो ये बहुत ही आसान, इतनी चौड़ी गली है कि आपकी गाड़ी जो है दो दो गाड़ी आराम से आती है जाती है। मैं वीडियो भी उसका ज़रूर दे दूंगा। तो अब आपको मैं इस रूम का टूर करवाता हूँ। भाई एक बार आपको रूम का टूर करवाता हूँ। पहले देखो इसका डिज़ाइन, और ये देखते हैं इसके इस साइड में देखो यहाँ भी दे रखा है 2 सोफ़ा और सीटिंग एरिया यहाँ दे रखा है। अब देखो आप ये कर्टन हटाते ही क्या नज़ारा दिखता है। देखो ये जो सारा आपको जो नहीं दिख रहा है या शायद दिख भी रहा होगा आपको, यह है स्नो कैप्ड माउंटेन। ये सारा का सारा जो है आपको रोहतांग पास में जो दिखता है ये वही है रोहतांग पास। आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाओगे जिस रोहतांग पास को देखने के लिए आप लोग मई जून का इंतज़ार करते हो। ये देखो इस खिड़की से दिख रहा है। इतना ही नहीं है, ये देखो नीचे जो है ये एप्पल ऑर्चर्ड्स है। एप्पल के सारे ट्री लगे हुए हैं और इसके पत्ते जो आएंगे वो आएंगे अप्रैल में। सारा का सारा देखो कितना शानदार नज़र आता है। आप जिधर भी देखो, यानी कि सोचो अप्रैल के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको हरे भरे जो है ना एप्पल के जो है ना ऑर्चर्ड्स में आपको बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ देखो शानदार, ये देखो सबसे खास बात देखो कमरे से आपको जो है ये देखो, ये देखो वाटरफॉल, वाटरफॉल दिख गया भाई। और क्या चाहिए कमरे से, एक कमरे से आपको वाटरफॉल दिख गया। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। अभी मैं आपको, अभी भी बहुत सारा मिस्ट्री बाकी है, मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। ये सब का सब बजट में है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अब ये आपको दिखाता हूँ। देखो ये है लगेज एरिया और ये मिरर अच्छा दे रखा है। इधर वॉशरूम बाद में दिखाऊंगा। ये देखो कितना शानदार बना हुआ है ये, है ना। तो इसमें इसको अगर कर्टन को खोल दो तो पूरा का पूरा कवर्ड है, पूरा अंधेरा है ना। और अब देखो यहाँ से क्या नज़ारा आपको दिखता है। ये देखो यहाँ से वाटरफॉल और भी सुंदर लग रहा है। ये देखो वाटरफॉल, कितना शानदार नज़ारा। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये वही रास्ता है जो कि आप जाते हो अटल टनल, ये वही रास्ता है। और ये देखो यहाँ पर जिप लाइनिंग वगैरह हो रही है। तो भाई इतना कम प्राइस में इतना शानदार रूम, बल्कि ये तो मैं कहूँगा ये रूम अपने आप में ही एक एडवेंचरस प्लेस हो गया। इससे बढ़िया रूम मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में आपको कभी मिल सकता है। इतना शानदार रूम। इसके अलावा एक और है विंडो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो ये हट डिज़ाइन में है। तो ये देखो ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है मेरी गाड़ी लगी हुई है। ये पार्किंग का स्पेस है इनके पास, यहाँ भी है सामने भी है, तो काफ़ी स्पेस है। इधर से भी देखो नज़ारा, स्नो पिक्ड माउंटेन दिख रहा होगा आपको।
तो इतना ज़बरदस्त है ये। और ये देखो, इसको हट का डिज़ाइन दिया गया, पूरा का पूरा वुडन है। देखो पूरा का पूरा जो है वुडन का काम किया गया है, बहुत ही सुंदर। एक बार आपको वॉशरूम अब दिखा दूं। यहाँ पर भी जितनी भी एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी एमिनिटीज़ है, अब देख सकते हैं। ये छत पे एग्जॉस्ट फैन है और ये विंडो भी है, और यह शैम्पू है और शावर जेल है। ये आ गया हमारा वेलकम ड्रिंक, जैसा हम लोगों ने चाहा। 2 लीची का जूस है, 1 मैंगो का जूस है और 1 है एप्पल का। तो ये है वेलकम ड्रिंक। जैसे जैसे हम लोग आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने ये दिया है। बाकी लंच या डिनर में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये डिनर की बफ़े लगी हुई है जिसमें सूप है, राइस है, पनीर की सब्ज़ी है, 1-2 और सब्जियां हैं। इसके अलावा जो है ये नॉनवेज है, चिकन वगैरह भी है। इसके अलावा आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी जल्दी से बता दूं, यहाँ पर मिल्क था, जूस था, कॉर्नफ्लेक्स था, इसके अलावा चोकोस था, उसके बाद फ्रूट सैलेड्स है, इसके बाद आपको जो है छोले भटूरे था, इसके बाद आपको बाकी सारा जो है ये उपमा था, एग था, इसके बाद सैंडविचेज़ हैं। इस रिज़ॉर्ट में एंटर करते ही आपको एक मॉडर्न और एलिगेंट वाइब महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नेचर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट आपको बैलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इवनिंग में बैठ कर के थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो यहाँ पर आपको बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट दे रखी है, बॉनफायर दे रखा है और लाइव म्यूजिक के साथ आप उस शाम को अपने लिए बेहतरीन बना सकते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ उस होटल तक ड्राइव करते हुए, जो मैं NH3 से अभी चल रहा हूँ। मैं NH3 से एक बुरवा रोड आता है कट, तो वहाँ से हम लोग जिस तरह से इस तरह से जो है ब्यास रिवर को क्रॉस करके हम लोग उसमें पहुँच रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा रास्ता आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने का मेरा मेन मकसद क्या था कि मनाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने जो है स्नो एक्टिविटी के लिए। तो चाहे आप सोलांग वैली जाएँ, चाहे आप सिसु अटल टनल जाएँ, तो वो सब के सब यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। दूसरी बात क्या है कि जो मनाली जो मेन सिटी है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो वो मनाली की जो हसल और बसल से फ्री होकर के मुझे एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स भी फील कर सकूँ, लगे कि हाँ किसी जगह पर मैं रुका हुआ हूँ होटल में रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा जो है अगर यहाँ से निकल कर के अगर मैं जाऊँ, चाहे सोलांग वैली जाऊँ, चाहे मैं अटल टनल या सिसु कहीं भी जाऊँ, तो मुझे मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम मुझे ट्रैफिक फेस करना पड़े। इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को चूज़ किया था। बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया था। और आप अगर यहाँ विज़िट करेंगे तो दोस्तों पक्का आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है ये जगह रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉपर्टी और इतने कम प्राइस पे। देखते हैं कि रास्ता देखिए काफ़ी चौड़ा-चौड़ा आपको रास्ता दिखता है, 2 गाड़ी आराम से निकल जाती है। ईज़ी ड्राइविंग है, यहाँ पर कोई भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है ड्राइवर, तब भी आराम से यहाँ तक गाड़ी लेके आ सकता है वो। तो यहाँ पर आपको आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ से अगर आप मॉर्निंग में निकल कर के आराम से ब्रेकफास्ट करके अगर आप निकलते हैं, चाहे सोलांग वैली के लिए, अटल टनल के लिए, तो भी आपके पास इनफ टाइम होगा और आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।